जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों। तांत्रिक सिद्धियां चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको कबूतर के पंख के द्वारा एक प्रबल वशीकरण टोटका उपाय है वो बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने बिखरे हुए प्यार को वापस कैसे प्राप्त कर सकते हो। भक्तों, यह कोई साधारण विधि नहीं है, पहले मैंने खुद से की है, फिर ही मैं आपको इस विधि के बारे में बता रहा हूँ। भक्तों, इस विधि को करना किस प्रकार है वो मैं आपको समझा देता हूँ। भक्तों, सबसे पहले हमें चाहिए एक सफ़ेद या काला जो भी कबूतर होता है उसका एक पंख चाहिए। पंख हमें वही लेना है जो कबूतर अपने खुद से गिराए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कबूतर को पकड़ो और उसका पंख तोड़ो, ऐसा नहीं करना है। जो कबूतर पंख खुद से गिरा दे तो वही आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इस वशीकरण में हम कबूतर का पंख ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में कबूतर को प्रेम और सौंदर्य की देवी रति का वाहन माना गया है। ठीक है, वाहन यानी जैसे आज भगवान शिव है तो उनकी सवारी कौन हो गई, जैसे नंदी हो गया। ठीक है, माँ दुर्गा की सवारी कौन हो गया, शेर हो गया। तो वैसे ही जो देवी रति होती है उनका वाहन माना गया है ये कबूतर। ठीक है, तो ये कबूतर का पंख कोई साधारण कबूतर का पंख नहीं है। ठीक है, कि भाई जैसे आप एक इसको पक्षी के तौर पे समझो, पक्षी है मानते हैं, पर ये भी किसी न किसी देवी का एक वाहन है। ठीक है, अब इसको करना किस प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भक्तों, इसमें आपको इस कार्य को कम से कम 21 दिनों तक करना पड़ेगा। ठीक है, और 21 दिन करोगे तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सच्चे लगन भाव श्रद्धा भाव से यदि आप ये कार्य करना शुरू करोगे तो हो सकता है आपको हफ्ते भर में इसका थोड़ा थोड़ा एक 100 में से जैसे 10% रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाए। ठीक है, या मान लो आप 15 दिनों तक इस कार्य को कर लेते हो तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पहले मिलना शुरू हो जाए या 21 दिन बाद में आपको मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर रिजल्ट आपके हाथ में 21 दिन बाद में आएगा। ठीक है, अब करना किस प्रकार है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस कार्य के अंदर हमें कोई खास विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई आप कोई दिया जलाओ या कोई मोमबत्ती जलाओ या कोई धूप जलाओ या कोई हवन करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल साधारण विधि है जिसके अंदर सिर्फ आपको एक तो देखो ये कबूतर का पंख है वो हमें चाहिए। ठीक है, दूसरा एक आपके घर में यदि रुद्राक्ष की माला होती है। ठीक है, एक तो बड़े रुद्राक्ष होते हैं और एक जैसे छोटे रुद्राक्ष होते हैं। आपके पास जो भी रुद्राक्ष की माला पड़ी है, ठीक है, तो उस रुद्राक्ष की माला को आपको लेके बैठ जाना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। जैसे आप सारा सामान इकट्ठा कर लेते हो, जैसे पंख हो गया, ठीक है, और एक आपके पास रुद्राक्ष की माला हो जाती है। ठीक है, और फिर दूसरा ये जो मंत्र है, ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और कहीं पर कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेने के बाद फिर आप इसको एक कागज़ में नोट कर लेना। ठीक है, तो ये सारा सामान आप नीचे लेके बैठ जाना। इसमें ये दिक्कत नहीं है कि भाई इस काम को आप सोमवार के दिन करो, मंगलवार के दिन करो, बुधवार के दिन करो, ऐसा नहीं है। आपका जब मन करे तब इस काम को आप शुरू कर देना। करना आपको उसी टाइम होगा कि जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे कि आपने इस कार्य को मंगलवार से शुरू किया। मंगलवार का दिन मान लो आपने सुबह का चुना 8 बजे का। ठीक है, तो आपको वही दिन से शुरुआत करनी है मंगलवार के दिन। दूसरा, उसी टाइम से आपको ये कार्य है करना है। ऐसा नहीं कि 8 बजे से आपने शुरू किया फिर दूसरे दिन आपने 9 बजे ये कर दिया या 10 बजे कर दिया। वो एक टाइम 21 दिन तक आपको फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कार्य जब आप फिक्स कर लो एक निर्धारित समय कि हाँ मैं अपना समय निकाल के इसी टाइम ये कार्य कर सकता हूँ, तो ज़्यादा कोई बड़ा विशेष मतलब कार्य नहीं है कि इस कार्य में आपको घंटा 1.5 घंटा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या भाई जोर माने तो भाई 15 मिनट मान लो। ठीक है, इतना ही आपको इस कार्य में लगेगा। तो अब करना किस प्रकार है कि आप सबसे पहले एकांत स्थान पर बैठ जाना जहाँ पे आपको कोई करते समय देखे ना, रोके ना, टोके ना। ठीक है, पंख ले लिया, रुद्राक्ष की माला ले ली और ये जो मंत्र है वो आप अपना नोट करके रख लेना। ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ लेके बैठ जाना। अब जब शुरुआत करो तो करना किस प्रकार है कि सबसे पहले आप इस पंख को अपने सीधे हाथ में इस प्रकार ले लेना। ठीक है, पंख को इस प्रकार आप हाथ में लो तो सबसे पहले आप अपने जो भी इष्ट देवी देवता को, पितर महाराज को या जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, इसमें वो वाला मैटर भी नहीं है कि भाई इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। हर कास्ट का इसमें इस कार्य को कर सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। ठीक है, तो सीधे हाथ में से पंख को आपको ले लेना है और सबसे पहले आपको अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करना है
ठीक है। और ध्यान करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि जो देवी रति है, ठीक है, उनका मन ही मन आप एक बार थोड़ा सा ध्यान कर लेना, उनका 2 से 3 बार अपने मुख से नाम ले लेना कि हे देवी रति, मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, तो इसमें आप अपना आशीर्वाद है वो मुझे प्रदान करना, ठीक है। इतना ये कह के फिर आपको करना किस प्रकार है कि ये जो मंत्र है, ठीक है, ये देवी रति का मंत्र है, ठीक है, और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नीचे रख देना, ठीक है। नीचे रखने के बाद सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि पहला जो मंत्र आप पढ़ो, ठीक है, पहला जो आप मंत्र पढ़ो तो उसको आप इस तरह से पढ़ना, ओम ईं क्लीं नमो भगवती रति विद्ये महामोहिनी कामेक्षी सर्वलोक वशम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र इतना पढ़ के आप इस पंख को सामने रख देना, ठीक है। यह मंत्र पढ़ के आप इस पंख को सामने रख देना, ठीक है। अब करना क्या है कि आपके पास जो रुद्राक्ष की माला है, ठीक है, उसको आप उठा के और सीधे हाथ में ले लेना। लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि ये जो मंत्र है इसको आपको डेली है ना 108 बार इसका जाप करना है, ठीक है। कोई बड़ा विशेष कार्य नहीं है कि आप इस चीज़ को कर नहीं सकते हो, सिंपल काम है, वो आपको देखो एक बार करना पड़ेगा, करोगे तभी इस चीज़ का लाभ है वो मिलेगा, रिजल्ट है वो आपको प्राप्त होगा। तो मंत्र किस प्रकार पढ़ना है और माला किस प्रकार आपको जपनी है कि जैसे आपने माला हाथ में ले ली इस प्रकार, ठीक है। अब ये सबसे पहले आपको मंत्र पढ़ना है, ओम ईं क्लीं नमो भगवती रति विद्ये महामोहिनी कामेक्षी सर्वलोक वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र पढ़ के एक जैसे रुद्राक्ष है वो इधर कर देना आप, ठीक है, जैसे एक रुद्राक्ष को नीचे कर देना। फिर दूसरा मंत्र पढ़ो तो फिर आपको वही मंत्र दोबारा पढ़ना है, फिर दूसरा रुद्राक्ष वो नीचे कर देना। ऐसे ऐसे करके आपको टोटल 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, 108 बार इस माला को आपको कंटिन्यू ऐसे स्लाइड करते रहना है, ठीक है, आगे से मतलब धक्का देते रहना है। तो ये माला आपकी 108 है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब ये आपको प्रतिदिन 21 दिन ये कार्य करना है। अब 21 दिन जब आप ये कार्य करोगे तो इसके अंदर आप सबसे पहले एक कार्य करना कि जब ये आप काम शुरू करो जिस भी दिन, तो आप कम से कम ये जो मूंग की दाल होती है, ठीक है, मूंग की दाल होती है 1.25 किलो, वो आप अपने पास लाके रख लेना, ठीक है। तो करना क्या है मूंग की दाल का कि जैसे मान लो आपने आज ये कार्य कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद 21 दिनों के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा जो मूंग की दाल होती है उसको आप अपना जैसे पोटली या किसी थैली में बांध लेना कि भाई मेरे को 21 दिनों तक ये मूंग की दाल है वो काम में लेनी है। तो आज जैसे आपने ये काम कर लिया, काम करने के बाद जब आप सुबह या शाम के समय जब आपके घर के आसपास जैसे कोई कबूतर खाना या कोई जैसे कोई चुगा घर हो, तो वहाँ पे जाके आप अपने हाथ से उन मूंग की दाल को कबूतरों को खिला देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उन कबूतरों का क्या पेट है वो भरेगा, उनके मन से वो क्या आशीर्वाद निकलेगा, और जो देवी रति है तो उनका भी आपको आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा। तो ये कंटिन्यू आप डेली आपको ये कार्य है वो करना है 21 दिनों तक। मैं गारंटी दे रहा हूँ भक्तों कि ये कार्य आपने यदि 21 दिन तक कर लिया तो आप यही बोलोगे कि गुरुजी क्या उपाय बताया आपने, ठीक है। देखो भक्तों, मेरा तो सिर्फ बताने का काम है, करोगे तभी इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कार्य इसीलिए कर रहा हूँ कि देखो आज के समय में दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग भटके हुए हैं, पता नहीं कहाँ किन किन लोगों ने कहाँ कितना काम करवाए, लोगों का पैसा चला जाता है और फिर भी कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं भक्तों को, मेरे पास जो भी मेरे से जो जुड़ता है, तो मैं उनको सबसे पहले यही मार्गदर्शन देता हूँ कि आप इस विधि को खुद से करो एक बार, क्योंकि कर्म प्रधान है कि कर्म जो करेगा फल उसी को मिलेगा। पैसा तो आज के टाइम में हर कोई लगाने को तैयार है, पर कर्म कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ये भक्तों, हो सकता है मेरी बात का आपको थोड़ा बुरा लगे, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। ये विधि एक बार आप कर दिए ना, तो फिर आप लिख के ले लो कि आप मतलब अब आपको क्या बोलूँ कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कर देना कि जिन लोगों का काम अटका हुआ भी पड़ा ना, तो उन लोगों का भी इस एक छोटे से टोटके के माध्यम से
किसी का है वो भला हो जाए। ठीक है, तो ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं डाल रहा हूँ, ये आपके कार्य के लिए ही डाल रहा हूँ। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें देखो भक्तों, एक तो इस कार्य का कभी दुरुपयोग मत करना। ठीक है, कुछ लोग वीडियो देख के इस चीज़ का दुरुपयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो दुरुपयोग करोगे तो लाभ तो आपको मिलेगा उस चीज़ का, पर उसका फल है वो भी आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो भक्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब लास्ट में आप सोच रहे हैं कि भाई 21 दिन बाद इस पंख का क्या करना है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस पंख का आपको करना क्या है कि जब आपका 21 दिन कंप्लीट हो जाए और आपको रिजल्ट मिल जाए और आप एकदम से खुश हो जाओ कि हाँ भाई मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो आपको इस पंख को फेंकना नहीं है, नहीं कहीं पर डालना है, नहीं कहीं पर छोड़ना है। इस पंख को आप अपने घर की जैसे कोई तिजोरी है, ठीक है, या कोई आपका जैसे पर्सनल सामान जहाँ पे आप रखते हो, जहाँ पे रुपए पैसे गहने जो भी आप, तो वहाँ पे इस पंख को आप तिजोरी में रख देना। ठीक है, सीधा सिंपल काम है, इसको तिजोरी में रख देना। तिजोरी में रखने के बाद इसमें आपको ये नहीं कि भाई आपका प्यार मिल गए उसी के अंदर ये काम आएगा। ये पंख जब तक आपके पास रहेगा ना तो इसके बहुत से लाभ हैं। ठीक है, प्यार को बढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए, धन वृद्धि के लिए, ठीक है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल चल रही है उसको सुधारने में लिए, घर गृहस्थी के अंदर ऐसे अनगिनत मतलब जीवन से जुड़ी समस्या होती है ना, तो वो सारी समस्याओं का समाधान एक ये पंख है। दिखने में साधारण है पर बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, साधारण पंख ये तभी तक रहता है जब तक ये सड़क पे पड़ा रहता है, और जब आप मंत्रों से इस चीज़ को अभिमंत्रित कर दोगे ना तो माँ देवी रति का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और इस पंख के अंदर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी कि ये पंख कोई साधारण पंख नहीं रहेगा। ठीक है, तो भक्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप 4 लोगों को शेयर ज़रूर करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो।